आशीष चौरसिया महाराजगंज से। मैं इस वक्त लक्ष्मी ब्लॉक पे जो 2 दशक से पत्रकारिता करते थे, अचानक जो है चुनाव में और राजनीति में उतर गए हैं। हमारे साथ बैठे हैं श्री हरिकेश पाठक जी। आइए चलते हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी सर। जी सर, आप 2 दशक से पत्रकारिता करते थे सर, अचानक राजनीति उतरने का कारण? देखिए, मैं निश्चित तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता किया हूँ जी। निष्पक्ष पत्रकारिता 2 दशक तक किया और एक सम्मानित अखबार से जुड़ा रहा। और सम्मानित अखबार से निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने निगाह में, अपने सामने किसी के साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण नहीं देख सकता। निश्चित तौर पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है और आवाज़ उठाने के क्रम में कहीं ना कहीं यहाँ जो भ्रष्टाचार और विकास की बात है वो बहुत ही जो है नौतनवा की विधानसभा, नौतनवा की जनता उस जो 2 आप देख रहे हैं 80 के दशक से जो यहाँ का राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है उससे बहुत त्रस्त थे। और एक पत्रकार रहते हुए पत्रकारिता का एक अलग रोल होता है और पत्रकारिता निष्पक्ष होती है। ऐसे में किसी पार्टी और किसी जो है राजनीति का हिस्सा बनना संभव नहीं था। ऐसे में जो यहाँ अपराधीकरण का माहौल देकर और यहाँ नौतनवा को पिछड़ापन में ढकेलने की जो एक साजिश थी 80 के दशक से, वो देखा नहीं गया। और उस साजिश को और उस अपराधीकरण को दूर करने के लिए मुझे स्वयं ही राजनीति में आना पड़ा। और यहाँ की राजनीति को अपराधीकरण से इतनी गंदा कर दिया गया है कि वो राजनीति पूरी यहाँ की गंदगी से भर चुकी है और उसे स्वच्छ जल से और स्वच्छ छवि से ही धोई जा सकती है। ऐसे में उस स्वच्छता को उनके लाने के लिए स्वच्छ छवि के साथ मैं जनता की सेवा करने उतरा हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जनता को एक स्वच्छ राजनीति का माहौल दिया जा सके। जो यहाँ अपराधीकरण हो रहा है, जब तक अपराधीकरण हुआ उस अपराधीकरण से दूर जनता को किया जा सके और जनता को अपराधीकरण नहीं बल्कि विकास परक राजनीति से जोड़ा जा सके। जी सर, जो है आप पत्रकारिता के बाद जो अचानक आप स्वच्छ छवि के साथ मैं जनता की सेवा करने उतरा हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जनता को एक स्वच्छ राजनीति का माहौल दिया जा सके। जो यहाँ अपराधीकरण हो रहा है, जब तक अपराधीकरण हुआ उस अपराधीकरण से दूर जनता को किया जा सके और जनता को अपराधीकरण नहीं बल्कि विकास परक राजनीति से जोड़ा जा सके। जी सर, जो है आप पत्रकारिता के बाद जो अचानक आप भाजपा में शामिल होने का क्या राज है सर? देखिए, भाजपा आज के दौर में जो देखा जाए तो भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद को तरजीह दे रही है। जी। और हम ब्राह्मण परिवार से हैं जी। और ब्राह्मण जब कोई हवन करता है, पूजा पाठ करता है तो उसमें जो जयकारा लगाता है तो वहाँ एक ही शब्द कहता है सबसे पहले कि पूजा करता का जय करता है। जी। जन जन का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जन जन में सद्भावना हो। तो इन नारों का, इन जयघोष का भावना हमारे संस्कार में है। इस संस्कार को देखते हुए एक शब्द और आता है आपका शस्त्र और शास्त्र। तो शस्त्र और शास्त्र की दोनों की जरूरत हमारे देश रक्षा की बात आए, धर्म रक्षा की बात आए, राष्ट्र और स्त्री रक्षा की बात आए, गौ रक्षा की बात आए, स्व रक्षा की बात आए, तो ऐसे में पांचों के लिए हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत पड़ती है। और शस्त्र और शास्त्र के साथ अगर हम देखें तो आज राष्ट्रवाद की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के विषय में सोच रही है। रही तमाम पार्टियां हैं और एक पार्टी है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
जो है जो केवल स्मारक बनवाती है और स्मारक के नाम पर अपने चुनाव चिन्ह और अपना स्मारक जीते हुए जो है, जहां तक आप जानते हैं, जीते हुए व्यक्ति की जो जिंदा है उसकी मूर्तियां नहीं बनती, लेकिन वो भी काम जो है पार्टी के मुखिया द्वारा किया जाता है। वहीं एक पार्टी के मुखिया हैं, उनका आप देखे होंगे, अभी टेलीविजनों पे चल रहा है कि एक फोटो वायरल हो रहा है, जो ब्लास्ट के आरोपी हैं, जिनको कोर्ट ने उन कुछ लोगों को आजीवन सजा दे दिया, आजीवन कारावास का सजा सुना दिया है, कुछ लोगों को फांसी की सजा दिया है। ऐसे के परिवार के लोगों के द्वारा जो है के साथ उनका फोटो जो है प्रचारित हो रहा है। और जो लोग ब्लास्ट के आरोपियों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। जी पाठक जी, आपने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा, ठीक, और जो है आप विरोधी पार्टी जो है वो विजयी प्राप्त की, और उसमें जो है वो पार्टी जो है सपा ज्वाइन की, आप जो है भाजपा ज्वाइन किया। आखिर क्यों जो आप भाजपा ज्वाइन किए? देखिए, मैं भाजपा क्यों ज्वाइन किया इसका जवाब तो मैंने आपको पूर्व में दे दिया जी। कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद को ध्यान में रख के और एक सामान्य कार्यकर्ता को भी तरजीह देती है, परिवारवाद, वंशवाद को यह दरकिनार करके राष्ट्रवाद को वरीयता देती है। इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और रही बात है ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा मेरा विरोध नहीं किया जी, बल्कि भाजपा का नाम लेकर कुछ तथाकथित जी जी छद्म लाभ वाले कुछ नेता मेरा विरोध किए। भाजपा को अगर विरोध करना होता तो भाजपा उनको प्रत्याशी बना देती जो है। जी। तो मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का पद रिक्त रखा। निश्चित तौर पर रिक्त होना ही कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरा विरोध नहीं किया। रही बात, हाँ, कुछ लोग जो स्थानीय लोग थे जो अपने चंद लालच में, क्योंकि विरोधी हमारे पड़ता पार्टी के लोग हैं और वो जहां देखते हैं मौका वो सत्ता का लाभ लेने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए मेरा विरोध किया और उसका लाभ हमारे विरोधियों ने लिया। रही बात उनके सपा में जाने का, तो सपा में गए, वो उनका विषय, वो कहीं भी जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि सपा अगर ये मान रही है कि उनके आने से वहाँ ब्राह्मणों का बहुत बड़ा वोट जुड़ जाएगा, तो कहीं ऐसा नहीं है। सपा की गलतफहमी है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो आज तक किसी ब्राह्मण को रोजगार नहीं दिए हैं, बल्कि ब्राह्मणों को अपराधीकरण में ढकेलने का कार्य किए हैं। और ब्राह्मण समझदार हो गया है, कोई भी ब्राह्मण उनके झांसे में नहीं आने वाला है। हर ब्राह्मण उनकी नीति और नियत से परिचित हो चुका है। हाँ, एक दौर था ब्राह्मण, उनको ब्राह्मणों का एक नेता मान लिया जाता था और लोग कहते थे ब्राह्मण जो है पंडित जी के नाम पे, लेकिन अब ब्राह्मण की उनकी नीति और नियत को समझ लिया है कि वो किसी ब्राह्मण